All right, so let's discuss a sample problem from projectile motion. देखिए जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो काफ़ी you're able to master it और आपको एक सेंस डेवलप हो जाती है कि कैसे इसको अप्रोच करना है. ये न्यूमेरिकल टिपिकल जेई मेंस लेवल का न्यूमेरिकल है, तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी. तो एक प्रोजेक्टाइल है, देयर इज़ वन प्रोजेक्टाइल विच इज़ launched, and the maximum range you attain is L. Okay? और आपने इसमें कुछ वेलोसिटी और प्रोजेक्शन दी हुई है आपको, और ऑब्वियसली क्योंकि मैक्सिमम रेंज आपने एक निकाली है, तो आपका जो थीटा है वो 45 डिग्रीज है, और ये इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन आपकी v0 है, और आपने एंगल जो है अपना 45 डिग्रीज ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि 45 डिग्रीज होगा वो, क्योंकि मैक्सिमम दिया हुआ है. तो आप सिचुएशन ये है कि इस प्रोजेक्टाइल को आपने एक हॉरिजॉन्टली मूविंग गाड़ी के ऊपर रख दिया, और आप गाड़ी की जो हाइट है उसको इग्नोर कर सकते हैं, और ये गाड़ी को जो आपने वेलोसिटी दी है वो v0 दी है. और क्वेश्चन अब ये है कि अगर ये वेलोसिटी और प्रोजेक्शन v0 है और गाड़ी की वेलोसिटी भी v0 है, अब अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी हो तो वो क्या होगी, और आपको वो आंसर निकालना है L की टर्म्स में. तो देखिए, आपको पता है कि जो स्ट्रेटजी रहती है आपकी प्रोजेक्टाइल के अंदर, वो रहती है कि आप रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज जो आप लिखते हैं वो u0² साइन 2 थीटा बाय जी लिखते हैं. और आपको मालूम है कि रेंज यहाँ पे L है, और आपका ये जो एंगल है वो 45 डिग्री था, तो ये साइन 90 हो जाता है, और आपका ये g आ गया, तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गया Lg, और u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Lg. तो आपको ये इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन दी गई है v0. अब देखिए, इसके अंदर जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपका जो टी फ्लाइट है, वो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपका, उसका भी आपको मालूम है मेथड. जब आप इस प्रोजेक्टाइल को इस हॉरिजॉन्टली मूविंग कार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सेम वेलोसिटी, और इसकी हाइट ये नेग्लिजिबल है, ये हाइट को आप इग्नोर कर दीजिए, देयर इज नो हाइट, तो रफली बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे ही चल रही है, और आपने इसको प्रोजेक्ट करा है. लेकिन प्रोजेक्ट करते हुए v0 एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है. तो देखिए, जो नई रेंज है आपकी, और आपको मालूम है जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u साइन थीटा बाय जी हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट. तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि जो आप इन क्वेश्चंस के अंदर रेंज लेंगे, आप जो सिचुएशन नंबर 2 है, जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को एक हॉरिजॉन्टली मूविंग व्हीकल के ऊपर रख दिया है जिसकी इंसिडेंटली वेलोसिटी सेम है, तो अब आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करा है बॉडी को v0 से ही, लेकिन आपको अब पता लगाना है कि मैक्सिमम क्या पॉसिबल है रेंज अटेन करना. तो देखिए, रेंज का जो फॉर्मूला है इस समय अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक तो आपकी रेंज है जो नॉर्मल रेंज है आपकी, जो आप निकालते हैं u² साइन 2 थीटा अपॉन जी. लेकिन उसमें जो आप एडिशनल आपका जो डिस्टेंस है वो कवर होगा x एक्सिस में, बिकॉज आपके पास एक एडिशनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v0 जो व्हीकल की वजह से है. क्योंकि आप व्हीकल के ऊपर हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिल जाएगा v0 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट. तो आप अपना टाइम ऑफ फ्लाइट इसके अंदर डाल देते हैं, और आप इसको 2v साइन थीटा बाय जी. तो जो आपकी नई रेंज है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो आपकी रेंज का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया u² साइन 2 थीटा बाय जी प्लस 2v0² साइन थीटा बाय जी. अब क्योंकि आप ने सिचुएशन 1 और 2 में फ़र्क कर दिया है, आपने सिचुएशन 2 में यहाँ तो स्टेशनरी फ्रेम से आपने प्रोजेक्टाइल करा है, और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो अब किसी मूविंग फ्रेम के ऊपर है विद वेलोसिटी v0.
तो अब आपको पता लगाना है मैक्सिमम रेंज क्या पॉसिबल है। अगर आप इसका रेंज को डी आर बाई डी थीटा कर लें, क्योंकि आपको रेंज मैक्सिमाइज करनी है नए एंगल के लिए, तो आपका जो ये आंसर आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस 2 थीटा, और एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा बाहर। जिनको डेरिवेटिव लेने आता है वो जानते हैं क्या करा जा रहा है, प्लस 2v स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया बाय जी। इसको आप इक्वल टू 0 डाल दीजिए, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आ गया आपका। और आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका। और इसको अगर आपको इसेंशली साइन में लिखना होता तो आप इसको साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस 90 लिख सकते हैं। इसको आप उल्टा लिख दीजिए, तो बेसिकली आपका आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 90, और 3 थीटा इज इक्वल टू 180, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को इस मूविंग बॉडी के ऊपर रख देंगे तो जो एंगल है आपका 45 डिग्रीज मैक्सिमा का, वो एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको रेंज निकालनी है एज कंपेयर टू द अदर, तो रेंज जो एक्स एक्सिस में आपका मोशन है सिचुएशन नंबर 2 में, वो रेंज आपकी आ जाएगी यू स्क्वायर साइन ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 2 इंटू 60, तो आपका ये 120 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय जी, प्लस आप इसको डाल दीजिए 2v स्क्वायर है आपका, और ये आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, तो आप यहाँ पे आप जो वैल्यू डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। तो ये v स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि मैंने कई जगह u यूज़ करा है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u नहीं v ले रहे हैं हम। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका v स्क्वायर, और ये साइन 60 है, ये भी देखिए साइन ऑफ 180 माइनस 60 हो जाएगा, ये भी साइन 60 है, तो ये भी आपका साइन 60 हो गया, और ये भी आपका साइन 60 हो गया, और g हो गया। तो ये आपका 3v स्क्वायर साइन 60 बाय g आ गया। और आप देखिए जो आपकी पहले रेंज आई हुई थी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आई थी आपकी, इसको मैं अगर लिख दूं तो ये मेरी जो थी लेंथ की टर्म्स में मैंने निकाली थी कि u इज इक्वल टू एल जी है। तो मैं यहाँ पे जो u बेसिकली इज नथिंग बट v0, तो v0 की वैल्यू जो है मेरे को मालूम है अंडर रूट एल जी है। तो मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर, और 3v0 की वैल्यू हमें शुरू से ही मालूम है कि 45 डिग्री पे v0 हमने अंडर रूट एल जी निकाला था। तो यहाँ पे मैं 3 इंटू एल जी मल्टीप्लाई बाय साइन 60, मतलब रूट 3/2, और g लिख देते हैं और इसे काट देते हैं। तो आपका जो ब्रॉडली आंसर आ जाता है 3v0 स्क्वायर, वो आ जाता है, और इंटू एल कर देते हैं क्योंकि ये एल है, तो ये आपका 3√3/2 एल। तो आपकी जो नई रेंज है, जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को एक व्हीकल के अंदर शिफ्ट कर दिया, और ये व्हीकल की स्पीड भी हॉरिजॉन्टली v0 है, प्रोजेक्टाइल अपना पुराना ही है, लेकिन अब आप जानना चाहते हैं कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि आपको दोबारा से मैक्सिमम रेंज मिल जाए। तो आपने देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए आपने रेंज का फॉर्मूला लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया, आपको मालूम चला कि थीटा हैज़ टू बी 60 डिग्री इन द सिचुएशन 2, फिर आपने वापस रेंज में उसको डाल दिया, और आपने देखा कि रेंज अगर पहले एल थी, जो हमने डिसाइड करा था कि एल है, अब नई रेंज आपकी 3√3/2 एल हो गई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी बनाए जा सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम उसमें अगर कैलकुलस इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करा। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिए, और देखिए कि कैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर या एक व्हीकल के अंदर जो प्रोजेक्टाइल को हमने ट्रांसफ़र करा है, तो उसके मैक्सिमा एंगल पे कैसे इम्पैक्ट आया, वो 45 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। नीट के एग्ज़ाम के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो इतना ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर
अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐड कर दें बाय एडिंग द वेलोसिटी ऑफ द कार, what is going to be the impact on the maximum, angle, the angle at which you get the maximum range. तो एनालिटिकली भी आप थोड़ा सोचें कि अगर हम किसी चीज़ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बढ़ा दें तो हमारे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो ये तो हमने कैलकुलस की मदद से करा, आप एनालिटिकली भी सोच के देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग KY, PY और KVPY और ओलंपियाड या JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।